एक्सरसाइज 1.2 देख लो बेटा। अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो पहले आपको समझ लेते हैं रियल नंबर क्या होता है। अगर याद हो तो कल भी बताया था। रियल नंबर होता है रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। प्लस से मतलब ऐड नहीं करना है, प्लस का मतलब कि दोनों मिला के रियल नंबर कहलाते हैं। यानी कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। मतलब कि सारे इरेशनल नंबर्स, जितने भी सारे इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। तो होते हैं क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल को दोनों को मिला के रियल नंबर बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं तो गलत तो नहीं होगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ट्रू, कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। इसका आंसर है ट्रू। ठीक है। सेकेंड देखो, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, पहले तो आप जानती हैं नेचुरल नंबर 1 से लेके सारे जितने भी नंबर हैं 2 3 4 जितने भी हैं सारे नंबर नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। जितने, इसका मतलब क्या है कि एक नंबर लाइन है जिसमें आप जानते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इस साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारे नंबर को आप अंडर रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि ज़ीरो से आगे ये सारे तो नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन ये तो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। यानी कि सारे नंबर तो रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो भी नंबर आप रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे वो क्या है, नेचुरल नंबर। जबकि ऐसा नहीं है, ज़ीरो से इस साइड वाले ही सिर्फ नेचुरल नंबर हैं, ज़ीरो से इस साइड वाले नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब थर्ड देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। देखो, रियल नंबर रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर मैं ये कह दूं कि सारे रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर होते हैं तो वो तो गलत होगा। तो इसलिए थर्ड वाला भी क्या है, फॉल्स। देखो क्वेश्चन 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि ज़ीरो से राइट साइड वाले, वो सारे के सारे जितने भी होते हैं वो इरेशनल होते हैं। मतलब उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो देखो, ज़ीरो से साइड यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहाँ तक भी जाता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये सारे जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर मैं इनका स्क्वायर रूट करूं तो क्या सभी का आंसर इरेशनल नंबर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो जैसे 4 है, अगर मैं इसका रूट निकालूं तो आंसर क्या आएगा, 2। तो 2 तो इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर क्यों नहीं, क्योंकि मैं इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। 2 को मैं लिख सकती हूँ 2/1। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। और एग्जाम्पल क्या देंगे आप, जैसे
आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। तो आपको कोई ऐसा नंबर लेना है पॉजिटिव इंटीजर्स में से जिसका आप स्क्वायर रूट निकालें और जो आंसर आए वो भी रेशनल हो। तो 4 ले सकते हैं। 4 का मैंने अगर स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर आया 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर आप 9 का करेंगे तो 9 का रूट निकालेंगे, आंसर आया 3, ये भी तो रेशनल नंबर है क्योंकि इसको भी आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? 3 क्या हो जाएगा? 3/1। ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो आपको क्या करना है कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन तो आप जानते हैं क्या होता है, बस आपको उसको नंबर √5 को उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? अब जैसे 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं वो तो आप जानते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये सब तो इस पर साफ साफ लिखा होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको √5 रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये तो आप जानते हैं कि हमेशा जब भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब कौन सा ट्राइंगल? जिस ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। जो इसके एग्जैक्ट सामने, देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, इसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड कौन सी है? ये। अब ये नीचे की तरफ है तो मैंने इसे बेस मान लिया, और ये जो लंबी सी लाइन ऐसे आ रही है ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी इस वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर। ठीक है। अब इससे इसका क्या कनेक्शन है? देखो जैसे यहाँ पे आपको गिवन है कि √5 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अब आप क्या करेंगे कि आप एक नंबर लाइन पे से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करो कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अज्यूम करो मतलब मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो हाइपोटेनस है यानी कि ये बड़ी वाली जो साइड है वो है √5। ठीक। तो अब आपको यहाँ पे बेस में और परपेंडिकुलर पे ऐसे नंबर लेने हैं जिन्हें ऐड करने, जिनके स्क्वायर को ऐड करने पर √5 आए। तो कैसे आएगा √5? एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में हाइपोटेनस हमेशा आप क्या लेते हैं, जो भी आपको गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे √5 रिप्रेजेंट करना था तो मैंने वो हाइपोटेनस मान लिया। ठीक। और जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा 1 होगा यानी कि यूनिट होगा यानी कि 1। तो परपेंडिकुलर के जस्ट नीचे मैंने लिख दिया 1। अब क्योंकि इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर। ठीक। अब √5 लाने के लिए मैं यहाँ बेस के नीचे क्या लिखूँ कि √5 मेरा आंसर आ जाए, यानी कि बेस को क्या मानूँ कि सॉल्व करने पर √5 है। मान लो मैंने बेस माना 2। ठीक। अब इसका स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कर दिया, लगा दिया स्क्वायर। तो √5 इक्वल टू, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे h था, h हमने माना √5, तो इस पर भी यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब 2 का स्क्वायर किया तो आया 4 प्लस 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड पे रूट लगा देते हैं, ये तो जानते हैं आप। तो यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड पे रूट लगा दिया। अब इसको, इन दोनों को अंदर से प्लस कर लेंगे तो √5। तो मतलब बेस को क्या मानने पर मेरा √5 आ रहा है आंसर? 2 मानने पर। तो इस चीज़ को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
इस वाले पॉइंट को मान रही हूँ मैं 0, इसके पीछे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, -1, -2, और ये वाला पॉइंट है 0। अब देखो, एक भी बात का ध्यान रखना है कि जैसे हमने यहाँ पे अंदाजे से -1, -2 कुछ गैप मेजर नहीं किया था, लेकिन जब आप अब इस साइड चलेंगे तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेंगे, यानी कि 0 से 1 के बीच में आपका एक कांस्टेंट डिस्टेंस होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है कि एक जैसा होना चाहिए। तो मान लो मेरा 0 से 1 तक कितना डिस्टेंस ले रही हूँ मैं, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रही हूँ। मान लो जैसे 0 से 1 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, यहाँ पे माना मैंने 1, ठीक है। अब जब मैं नंबर लाइन पे 2 लिखूँगी तो किस चीज़ का ध्यान रखना है मुझे कि मेरे 1 और मेरे 2 के बीच में भी 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस हो। तो फिर से यहाँ रखा, ये माना मैंने 2। अब आगे और ले जाएंगे 3, 4, 5, तो फिर से किस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 और 3 के बीच में फिर से 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। मैंने 2 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1, 3, और बहुत ज़्यादा बड़ा मत लेना वरना पेज से बाहर निकल जाएगा। ये हो गया 3। अब और आगे बढ़ते हैं, 4 तक ही लेंगे, बस 4 तक ही हमें ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। तो ये आपका 4। तो अब जो मैं अपना बनाऊंगी, ये जो मैंने ट्रायंगल यहाँ पे जो ज्यूम किया था पहले स्टार्टिंग में जो लिया था हमने, अब ये ट्रायंगल हमको यहाँ बनाना है अपनी नंबर लाइन पे जो हमने ड्रॉ करी। तो इस पे कैसे बनाएंगे, देखो बेस लिया था मैंने 2, ठीक है, क्योंकि 2 ही बेस लेने पर √5 आंसर आ रहा है। तो जो बेस है वो नीचे वाली साइड होती है, तो ये 0 से लेकर 2 तक, यहाँ तक, ये इसको मैं मान लूँगी अपना बेस, इस ट्रायंगल को, जब मैं यहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगी, क्योंकि इसी की हेल्प से मैं √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाऊँगी। तो ये जो बेस था 1 और 2, जो 2 लिया था मैंने, उसको यहाँ पे दिखा देंगे 0 से लेकर 2 तक। परपेंडिकुलर कितना लिया था, 1 लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर हर केस में 1 ही होगा जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो 0 से एक सीधी लाइन 1 वाली, 0 से या 2 से, कहीं से भी बना सकते हैं, मैं 2 से बना रही हूँ। अब ये 1 क्या है ये भी ध्यान से समझ लो। देखो 0 से यहाँ पे 1 के बीच में क्या डिस्टेंस था, 2 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस लिया। तो ये जो 0 से 1 का जो ये है ना, ये 1 माना जाएगा, और ये 1 कितना बड़ा है, 2 सेंटीमीटर का। तो जो मैंने यहाँ पे 1 बनाया है वो भी 2 सेंटीमीटर का ही बनाया है, ठीक है। अब देखो आपका बेस हो गया 0 से लेकर 2 तक, ये आपका परपेंडिकुलर भी बन गया 1। अब आपका सिर्फ हाइपोटेनस बचा है। तो हाइपोटेनस क्या है, अगर देखो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूँ तो अपने आप हाइपोटेनस बन जाएगा, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ तो आप मान ही चुके हैं, तो हाइपोटेनस ज्वाइन करने पर बन जाएगा आराम से। तो इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अब ये है √5, ये 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, ये है √5। अब लेकिन ये नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट नहीं हुआ, ये तो यहीं पे बन गया। तो अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले अपने कंपास की जो टिप है, यानी कि ये वाली जो टिप है, ये इसको रखेंगे 0 पे, और पेंसिल से मेजर करेंगे इस हाइपोटेनस को यहाँ इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। मेजर कर लिया। अब जो मैंने ये मेजर करा है इसकी लेंथ क्या है, √5, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने बनाया है अभी √5, ये √5 हो गया। अब इस √5 को अगर मैं यही सेम डिस्टेंस से 0 से नंबर लाइन पे एक आर्क बनाऊँ, यहाँ पे ऐसे, तो सेम डिस्टेंस था, तो ये भी √5 ही तो माना जाएगा, क्योंकि ये √5 का डिस्टेंस लेके तो मैंने यहाँ पे आर्क लगाया है।
इस पे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका √5। ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखना बेटा इसको, और अगर फिर भी समझ ना आए तो मैसेज करके पूछ लेना, कॉल करके भी पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है फिर भी तो। लेकिन अगर कोई डाउट है तो पूछना ज़रूर, ऐसे मत रह जाना कि बाद में पूछ लेंगे या जो भी।